पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाब अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाब अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। Welcome everybody to Narendra Bhai and Trupti's house in Anam Hills. આજે આપણે નસીબદાર છે કે આપની વચ્ચે મંગલધામ કાલિંગપોંગથી ગુરુજી મોહન પ્રિયાચાર્ય 108 મોહન પ્રિયાચાર્યજી આજે અહીંયા પધાર્યા છે. સો લેટ્સ ગીવ હિમ એ બિગ વેલકમ. ગુરુજી 1989 થી અહીંયા લોસ એન્જલિસમાં આવે છે ને અત્યાર સુધીમાં એમને લગભગ એટલીસ્ટ મિનિમમ 13 પ્રાણનાથ જયંતિ ઉજવી છે ને એમની વાણી સાંભળવા માટે સુંદર સાથ હંમેશા તડપે છે. તો આપણે તો નસીબદાર છે. આપણા ઘર બેઠા ગંગા એમ કહું તો ચાલે છે. વંદો સતગુરુ ચરણ કો करो सुप्रेम प्रणाम. अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद नाम. श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम. तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम. पल पल करूं प्रणाम. राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए. श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए. राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए. श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए. राज श्यामा कहिए तो सदा सुखी रहिए. राज श्यामा कहिए तो सदा सुखी रहिए. राज श्यामा कहिए तो सदा सुखी रहिए. राज श्यामा कहिए तो सदा सुख रहिए. राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए.
श्री राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा कहिए राधे श्यामा कहिए तो परम धाम कहिए राधे श्यामा कहिए तो परम धाम कहिए। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा प्रवचन करो, दो शब्द बोलो। So I think Guruji actually called me in the morning and he said that maybe I should speak a little bit. Is it okay if I speak Yes, in English because sure, I think I'm a little bit sure. better in that than Hindi. So he gave me a topic and I was thinking on my flight from Nashville here and he told me talk a little bit about what is the importance of religion in our life, why we all should follow even religion. So whether it's Pranami, and obviously majority of us here, I believe, are Pranamis, but in a way, it doesn't really matter what religion we follow. I think religion basically, and I'm going to tell you some definitions because being a research physician, I'm very research oriented. Can you speak in Hindi because some of the people are अच्छा हिंदी हाँ हिंदी करें। तो request for Hindi. नो प्रॉब्लम, लेकिन शायद मैं थोड़ा अटक जाऊंगा तो पर कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोलता हूँ। और तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि हमें कोई भी रिलीजन क्यों फॉलो करना है, चाहे वो प्रणामी रिलीजन हो, चाहे स्वामी नारायण रिलीजन हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो। वी ऑल नो कि संसार में कितने सारे रिलीजन हैं। तो हम सब की लाइफ में कितना स्ट्रेस है, कितनी चैलेंजेस हैं। नोबडीज लाइफ इज इजी, राइट? और मोर सो अमेरिका की लाइफ तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो रिलीजन जो है, कोई भी जो रिलीजन है, वो हमें सिर्फ परमात्मा के करीब नहीं लेके जाता, लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि हमें रिलीजन, कोई भी एक रिलीजन को पकड़कर पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके उसमें समर्पित भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक मुख्य कारण है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग कोई ना कोई रिलीजन अपनी लाइफ में फॉलो करें। एंड ऑब्वियसली अगर प्रणामी रिलीजन है तो मैं खुद अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे गुरुओं का बचपन से साथ और सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हमारे टॉपिक पे आते हैं अब कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या फ़र्क है। दीज आर एक्चुअली एकदम अलग अलग बातें हैं, इनको हमें थोड़ा समझना चाहिए। रिलीजन जो होता है वो एक कम्युनिटी है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे हम प्रणामी रिलीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम सब प्रणामी संप्रदाय के सुंदर साथ हैं और हम सब प्रणामी धर्म के अनुयायी हैं। तो ये एक तरीके से रिलीजन हो गया। और इससे हमें क्या मिलता है कि हमें प्रणामी बन के क्या मिला, या हमें प्रणामी बन के क्या मिल सकता है और मिलेगा। तो मैं ये किसी से भी प्रश्न पूछूं कि आप प्रणामी क्यों बने हैं, तो चलिए मैं पूछ ही लेता हूं। कोई बताइए कि कोई भी प्रणामी किस लिए बना है।
Anybody? Before I start pointing out somebody to answer that question. You're just lucky. Shashi ji, aap. बिकॉज हम जन्म से प्रणामी, हमारे मदर फादर प्रणामी थे, और सो वो बिलीव करते थे प्रणामी, तो हम भी वही फॉलो करते हैं. Exactly. So this is such a typical and common answer. Same applies to me. Yeah. मैं जब 12 साल की उम्र में था, मुझे गुरु, धर्म, प्रणामी किसी चीज का मतलब भी नहीं पता था. और मेरी मम्मी ने हमारे, जैसे मेरे दीक्षा गुरु सदानंद महाराज है, वैसे तो ये भी गुरु जी हैं, इनका विशेष आशीर्वाद है ही मेरे ऊपर. तो उनसे उन्होंने मुझे दीक्षा दिलवा दी एंड आई हैड नो मीनिंग अबाउट इट. इनफैक्ट मैं तो इतना डरता था कि उनके पास जाके बैठता भी नहीं था, कि आई वॉज जस्ट अ किड. और धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तो वो उसके बारे में भले बाद में चर्चा करेंगे. तो ये तो हो गया रिलीजन. तो रिलीजन हमें एक तो परमात्मा के करीब लेके जाएगा, और कोई दूसरा, मैं किसी और से प्रश्न पूछूंगा, टाइम की कमी है तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे. वो ये भी बोल सकता है कि हम प्रणामी इसलिए बने क्योंकि हमें परम धाम जाना है. परम धाम इज द मेजर सेंटर ऑफ मुक्ति, जहाँ पे जाने के बाद सबको एक तरीके से अखंड मुक्ति प्राप्त होती है, और उसके बाद यहाँ पर वापस आना नहीं होता. तो ये दो कारण हो गए. अब परम धाम में तो हमारी एक तरीके से जगह रिजर्व है ही. अगर हम वहाँ के हैं और वहाँ से आए हैं तो हमें तो वहाँ पे जाना ही है. तो फिर भले इन अ वे डोंट इंटरप्रेट कि हमें रिलीजन फॉलो नहीं करना चाहिए, हम माने या ना माने वहाँ पे तो पहुँच ही जाएंगे. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिलीजन से इस संसार में हमें क्या मिला, इस संसार से हमें क्या प्राप्ति हुई. और उसका आंसर है that any religion makes us a spiritual person. And now let's come into कि spirituality की definition क्या है. तो spirituality की आजकल तो क्या हो गया है कि कोई भी definition निकालनी है, या तो आप AI पे चले जाइए या Google पे चले जाइए, you will get everything whatever you need at that particular time. तो मैं प्लेन में बैठा ऐसे ही कुछ कर रहा था. तो बेसिकली रिलीजन मेक्स अस, ये मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल दूंगा फिर मैं समझा भी दूंगा. रिलीजन मेक्स अस अ स्पिरिचुअल पर्सन, एंड स्पिरिचुअलिटी टीचेस व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ डू वी यूनाइट टू आवर हायर सेल्फ. मेक सेंस? तो हिंदी में इसका मतलब हुआ कि रिलीजन हमें स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअल बनाता है, और स्पिरिचुअल जब हम बनते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें अपने जीवन का पर्पस पता चला कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है. तो ये पहली बात हो गई. और दूसरी बात, हमें अपना पर्पस पता करने के बाद जो हमारा हायर पर्पस है, जैसे हम बोलते हैं हम सब परम धाम की सखियां हैं, तो हमें राज्य से मिलना है, अपना परम धाम के स्वरूप को पहचानना है, तो हमें अपना हायर सेल्फ को आइडेंटिफाई करना है. तो ये हो गया स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग. तो इन दो बातों से मुझे लगता है कि अगर हम कुछ प्रैक्टिस अपने जीवन में अपनाएंगे, मैं एक दो पॉइंट्स बोलूंगा बस 2-3 मिनट में, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा जो एवोल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, वो तो बढ़ता जाएगा. तो सबसे पहली चीज तो एक मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, अनकंडीशनल लव. विदाउट कंडीशन हम कैसे सबसे प्रेम कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कॉलीग्स, हमारे सुंदर साथ, क्योंकि इस संसार में तो कोई भी परफेक्ट नहीं है. हम अगर देखने चाहें तो हम किसी में भी कमी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपना आउटलुक कैसे चेंज करें और हर एक में सिर्फ प्रेम और अच्छाई देखने की कोशिश करें. सो दैट इज अनकंडीशनल लव. और जैसे हम गुरुओं से भी सुनते हैं कि भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ प्रेम लक्षणा भक्ति है. तो ये जो हम अनकंडीशनल लव अपनी सराउंडिंग्स में स्प्रेड करेंगे ना, तो यही हमारी भक्ति हो जाएगी. लव का मतलब ये नहीं है, ऑब्वियसली वी शुड डू एवरी रिचुअल, पर लव डज नॉट मीन कि हम जाके वृंदावन में बस वहां की धूली में लेट जाए एंड दैट बिकम्स अनकंडीशनल लव. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, लेकिन ये अनकंडीशनल लव.
और दूसरी चीज़ जो मैंने अपने जीवन में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल, मटेरियल एज वेल एज जो भी मैंने जीवन में अपने आप पाया है, आई वुड से दैट इज़ ड्यू टू गुरु कृपास। और मेरे पे 3 गुरुओं का तो विशेष आशीर्वाद है ही, और उनके नाम लेना जरूरी है भी या नहीं भी, तो भी मैं ले देता हूँ। मेरे दीक्षा गुरु श्री सदानंद जी महाराज, और हमारे आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, एंड ऑब्वियसली हमारे सबसे प्रिय श्री मोहन प्रिचार्य जी महाराज। तो बचपन से ही मुझे इन तीनों का आशीर्वाद मिला और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो गुरु के वचनों पे चलना, गुरु की आज्ञा में रह के, एंड वचनों का चलने का मतलब नहीं कि फॉलो हिम ब्लाइंडली, अपना विवेक यूज करें, लेकिन हम उनकी वाणी से क्या अच्छी चीज लेके अपने जीवन में अपना सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी चीज होती है। और फाइनली आई वुड से मेडिटेशन एंड पीसफुल टाइम। आई नो यू आर फिजिशियन, सो प्रोबेबली यू हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, लेकिन उसके बावजूद भी हाउ मच हम अपना मी टाइम, परमात्मा का टाइम, जिसमें हम चाहे 5 मिनट वॉट जो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर पर्पस ऑफ लाइफ। तो विदाउट गोइंग फर्दर ड्यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। तो सभी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ USA लॉस एंजलस, धरती का स्वर्ग, जैसे हम लोग भारत में होते हैं तो कश्मीर को भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे ही USA आते हैं तो लॉस एंजलस को भी धरती का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि सब फिल्म शूटिंग करने वाले भी यहाँ आते हैं और घूमने फिरने वाले यात्री भी यहाँ आते रहते हैं, और धर्मगुरु को भी यहाँ आने का मौका मिलते रहता है। तो आज यहाँ हमारे अत्यंत आदरणीय श्री शांतिबाई त्रिवेदी जी, जो 96 ईयर के हैं, फिर भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। त्रिवेदी परिवार और इनके पिताजी पंडित प्यारेलाल जी, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के धर्म गुरु थे, मुझे उनके भी दर्शन करने का मौका मिला हरिद्वार में।
महामती प्राणनाथ जी को हरिद्वार पधारे 300 साल हो रहे थे, तो एक उत्सव प्रणामी समाज ने किया था। उस समय मैं विद्यार्थी था, पर मैं हरिद्वार दर्शन करने गया तो वहाँ पर पंडित प्यारेलाल जी पधारे थे और उनका प्रवचन भी हुआ था। तो उनके उपदेश प्रवचन और उनके साथ बैठने का 2-3 दिन मुझे भी मौका मिला। वो ज्ञानी थे, धर्मनिष्ठ थे, बहुत सारे किताबें भी उन्होंने लिखी। तो उनके सुपुत्र शांतिलाल जी आज हमारे बीच हैं, ये भी बड़े ज्ञानी, और जब भी मिले कैसे हैं बोलते ही एक ही उनका जवाब होता है, राज्य की कृपा। इतना श्री राज्य में इनको विश्वास है, अटल विश्वास है। ऐसे ही विश्वास हम सब में भी होना चाहिए। तो उनके परिवार में मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। ऐसे तो त्रिवेदी परिवार कह करके उन्होंने सबको आमंत्रित किया है, फिर भी जिन जिन को मैं जानता हूँ, डॉक्टर रश्मि जी और शशि जी, ये दोनों कालिम्पोंग आए, कालिम्पोंग रहे, इसलिए हमें बड़ा आनंद हुआ कि कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी ने क्या कार्य शुरू किया और हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, सब कुछ प्रत्यक्ष देखने का इन्हें मौका मिला। नरेंद्र जी और तृप्ति जी ये भी आने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई समय आएंगे और ज़रूर दर्शन करेंगे। और तृप्ति जी ने तो मेरा जो ऑनलाइन जो चर्चा हम करते हैं और YouTube में जो डालते हैं, वितक और वाणी चर्चा सब कुछ उन्होंने श्रवण किया है, उनको बहुत ज्ञान मिला है। मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिन के बाद ये भी प्रवचन करने लग जाएंगे, इतना ज्ञान इन्होंने सीखा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर इसी परिवार में से योगेश जी, आरती जी, हेमंत जी, निशा जी, इस परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हमारे रमेश जी और सुशीला जी, ये तो जब से शुरू में हम आए इसी घर में रुकने का मौका मिला। दोनों ही अत्यंत धर्म प्रेमी, धर्मनिष्ठ ऐसे हैं। और हमारे श्रीकांत जी हैं, सरोज जी हैं, इतने ये अच्छे दोस्त हैं रमेश जी और श्रीकांत जी कि हर कार्य मिल करके करते हैं। हम लोगों ने 92 में प्राणनाथ जयंती का आयोजन किया था, तो ये दोनों ने इतनी कुशलतापूर्वक सब कुछ सजाया, तैयारी की, बड़ा अच्छा लगा। हमारे दिनेश जी और मालती जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, पहले डिट्रॉइट रहते थे। तो मुझे USA आने में सबसे पहले USA में कौन कौन सुंदर साथ रहते हैं मुझे मालूम नहीं था, परंतु दिनेश जी गुजरात गए हुए थे, बलसाड़। तो एक गांव में मेरा प्रवचन था, ये वहाँ पर भंडारा देने के लिए आए, तो वहाँ इनसे परिचय हुआ। तब से लेकर के अब तक, अब ये इधर ही लॉस एंजल्स में ही, वहाँ से अब यहीं मालती जी यहीं पर जॉब करती हैं, तो यहीं पर रहते हैं। बहुत अच्छा। हमारे सांवलिया परिवार के सभी सुंदर साथ, क्योंकि मुझे साजिया बंदर उनके गांव में जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं न्यू जर्सी में और जगह में भी मैं प्रवचन करने आया, तो बहुत सारे सावलिया परिवार के सुंदर साथ मिले। उन्होंने कहा हमारा मूल गांव साजिया बंदर है, तो मैं रथ यात्रा में वहाँ गया था और मंदिर के दर्शन करके प्रवचन भी हमने किया था। और संदीप जी और छाया जी, इनका शादी का 25 साल, कितने साल हुआ था? 27, 34 नहीं अभी तब कालिम्पोंग आए तब कालिम्पोंग आए तो 33 हुआ था। 33 ईयर्स हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि इस बार ये शादी का जो वर्षगांठ है हम मंगलधाम में मनाएंगे, तो बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हुआ, अच्छा लगा। जो नहीं आए हैं आप लोग भी आइए, कालिम्पोंग हिल स्टेशन भी है और अपना बहुत बड़ा धाम है वहाँ पर, जहाँ से गुरुजी मंगलदास जी ने प्रणामी समाज में प्राणनाथ जी महाराज के बाद लगभग 300 साल तक लोग मंदिरों में पूजा करते थे, भक्ति करते थे, पारायण करते थे। पर गुरुजी मंगलदास जी ने वहाँ सेवा क्षेत्र भी प्रारंभ किया कि हम मात्र मंदिर में सीमित न करके धर्म का व्यापक प्रचार करने के लिए हमें प्रणामी स्कूल भी खोलना होगा, प्रणामी हॉस्पिटल भी खोलना होगा, प्रणामी वृद्धा आश्रम भी खोलना होगा, अनाथ बच्चों का आश्रम भी खोलना होगा, सामाजिक सेवा से भी हमें जुड़ना होगा। इससे समाज में एक धर्म की भी मान्यता होती है
और हमें समाज सेवा करने का मौका भी मिलता है। तो उसका उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण कालिम्पोंग से उन्होंने प्रारंभ किया, जो अभी गुरु महाराज की कृपा से मुझे उन संस्थाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो और सभी सुंदर साथ जी, भक्तजन, श्रद्धालु, महानुभाव, किसी का, सभी का नाम मुझे याद नहीं भी है, पर हम सब श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, हम सब श्यामा जी के अंग अंगी हैं। और विशेष करके हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर विपिन जी, ये जब बॉम्बे में थे, पढ़ते थे, तब से मैं इनको जानता हूँ। और मैं इनको इसलिए भी मैंने कहा कि हम LA जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं भी पहुँचूँगा। मैंने कहा मुझे लंबा प्रवचन करना न पड़े तो थोड़ा आप भी प्रिपेयर करके आना, तो मेरी सहायता होगी। अभी प्राणनाथ जयंती हम लोगों ने वर्जीनिया में बड़े धूमधाम से 300 सुंदर साथ इकट्ठे थे, तो वहाँ भी इनका थोड़ा प्रवचन हुआ था। ये छोटे छोटे विद्यार्थियों से लेकर के नवयुवकों को कैसे धार्मिक बनना चाहिए, इस पे अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और आप सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो आज का विषय धर्म और अध्यात्म, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, इसी से मैं भी प्रारंभ करना चाहूँगा कि आप देखिए कि धर्म क्या है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया कि सुबह इतने बजे आपको उठना है और उठने के बाद नहाने जाना है, नहा करके आओगे तो मंदिर में बैठ करके आपको पूजा करनी है, पाठ करना है, आरती करनी है, भोग धराना है, जप करना है, ध्यान करना है। फिर आप नाश्ता करिए, दिन भर पढ़िए, काम करिए, व्यापार करिए, बिजनेस करिए, नौकरी कीजिए, जो भी आपका व्यवसाय तय है वो आप कीजिए। फिर उसके बाद शाम को घर लौट करके आते हैं तो हाथ पांव धो करके मंदिर में बैठिए और थोड़ी देर, इसके लिए कोई 1-2 घंटा बैठना है, ऐसे निश्चित समय नहीं बताया, पर आप अपने सुविधा से 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय आपको मिलता है, बैठ करके ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जप कीजिए। जो गुरु परंपरा से आपने पाया और आपके माता पिता ने बताया, वो आप पालन करते जाइए, उसको धर्म कहा जाता है, क्योंकि हम उससे धार्मिक कहलाते हैं। हम किसी में विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रणामी परंपरा में हम राजश्यामा में पूर्ण विश्वास रखते हैं, और राजश्यामा साक्षात राधा कृष्ण ही परम धाम में राजश्यामा के रूप में विराजे हुए हैं। संसार में उनका व्यापक नाम, प्रसिद्ध नाम राधा कृष्ण है। परम धाम में उनका जो वहाँ सखियाँ हैं, वो उनको राजश्यामा के रूप में पुकारती हैं। है तत्व वही, स्वरूप वही, सत्ता वही, शक्ति वही, जोश वही, आवेश वही, परंतु समझने के लिए इस प्रकार से परमधाम में उनको संबोधित किया जाता है और जगत में जैसे संबोधित किया जाता है। तो देखिए, हम इस परंपरा को मानते हैं। हमें 300 साल 400 साल से सदगुरु देवचंद जी ने यही शिक्षा दी है कि राजश्यामा की भक्ति करो, पूजा पाठ जप ध्यान करो, और संसार में अच्छे कर्म करके कमाई करो, धंधा करो, जीवन को ऊंचा उठाओ। ऐसे ही दुनिया में आप देखिए कि हिंदू धर्म में बहुत सारे मतांतर, संप्रदाय, कितने सारे संप्रदाय हैं, 1000 से ऊपर संप्रदाय होंगे। मुख्य रूप से 100 तो होंगे ही, आज गिनती करेंगे तो, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या है, बहुदेववाद कहते हैं ना, अनेक देवताओं की पूजा होती है। इसीलिए उनके पूजने वाले अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग क्षेत्र में गुरुओं ने जो शिक्षा दी, उस आधार पे पूजा करते आ रहे हैं, उसको भी धर्म ही कहा जाता है।
और आप देखिए ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो अपनी विधि से धर्म का पालन करते हैं। और यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और जापान में शिंतो धर्म, ताओ धर्म आदि आदि विश्व में बहुत सारे धर्म हैं। तो उसका अपने अपने रीति से अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए जो लोग पालन करते हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं 5 बार नमाज अदा करते हैं, ईसाई लोग हैं तो प्रेयर करते रहते हैं, हर कार्य के प्रारंभ में वो लोग प्रेयर करते हैं और संडे को चर्च जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं तो फ्राइडे को जाते हैं, अपने मस्जिद में जाते हैं ऐसे। और बुद्धिज़्म में ध्यान मेडिटेशन का महत्व दिया जाता है, जैनिज़्म में त्याग को महत्व दिया जाता है। तो ये सब धर्म है, धर्म के विधान है, धर्म की रीति है, धर्म का रिवाज है। अब हम जाते हैं अध्यात्म। अध्यात्म क्या है कि ये जो हम पालन कर रहे हैं ये तो ठीक है, हम एक परंपरा से बंध गए, पर अध्यात्म क्या है कि धर्म ग्रंथ को पढ़ना, धर्म ग्रंथ में जो फिलॉसफी लिखा है, दर्शन लिखा है, उसका अनुभव करना। जैसे हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें तो उसमें जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी कहते हैं ना, उसमें जो छुपी हुई ज्ञान, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म बोध, जीव जगत ब्रह्म का बोध करना, ज्ञानी बनना, उसको अध्यात्म कहा जाता है। तो अध्यात्म क्या है कि आप केवल हिंदू धर्म से ही सीखेंगे ऐसी बात नहीं है, ईसाई धर्म में भी अध्यात्म है। अध्यात्म के क्षेत्र में कम लोग पहुंचते हैं, धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि आज दुनिया की जनसंख्या आप देखिए तो धर्म मानने वाले और नो रिलीजन कहने वाले की संख्या में नो रिलीजन वाले कम पढ़ते हैं, रिलीजन मानने वाले ज़्यादा हैं। भले ही वो ईसाई हो, इस्लाम मानते हो, यहूदी हो, जैन हो, वैद्य हो, बौद्ध हो, हिंदू सनातन हो, कुछ भी हो, इनकी संख्या ज़्यादा है और न मानने वाले की संख्या कम है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में ज़्यादा लोग धार्मिक है। पर अध्यात्म की दशा में आप देखिए कि हिंदू धर्म में भी भागवत जानने वाले, गीता जानने वाले, उसका दर्शन का विश्लेषण करने वाले, व्याख्या करने वाले, जैसे आप देखिए गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि बहुत लोगों ने उसका अर्थ किया, उसकी टीका की, क्योंकि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं विश्व को, क्या संदेश दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके महाभारत के युद्ध में, इसको जानने के लिए देसी विद्वानों ने भी प्रयास किया, शंकराचार्य से लेकर के रामानुजाचार्य से लेकर के, और आप देखिए लोकमान्य तिलक हो गए, उन्होंने भी गीता की टीका लिखी है, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, और आप देखिए स्वामी चिन्मयानंद जी ने, अंग्रेजी में है, ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने, उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, व्याख्या उसकी लिखी। स्वामी शिवानंद जी उनके भी अंग्रेजी में है, और बहुत सारे अंग्रेज विद्वानों में ने भी, डॉक्टर एनी बेसेंट से लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने गीता का रहस्य, गीता की व्याख्या की है। श्लोक में क्या कहा उसकी व्याख्या उन्होंने की है। उसको अध्यात्म कहा जाता है, इसको दर्शन कहा जाता है कि कोई चीज़ पढ़ करके आपके दिमाग में जो विचार खिलने लगता है, एक आध्यात्मिक विचार, एक फिलॉसफी आपके दिमाग में जो उत्पन्न होती है, उसको दर्शन कहा जाता है, उसी को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। वो बहुत कम लोग जाते हैं, उसमें से 1% लोग ही शायद उस ऊंचाई में जाते होंगे, बाकी लोग धर्म मानते हैं, खुश हो जाते हैं, परंतु अध्यात्म की ऊंचाई में कम लोग पहुंचते हैं। तो आप देखिए ऐसे ऊंचाई में पहुंचे हुए लोग आप ढूंढेंगे तो मुस्लिम परंपरा में सूफी लोग होते हैं, और जब ऊंचाई में जाते हैं तो सब धर्म एक ही दिखता है फिर, क्योंकि सब धर्मों में दर्शन एक ही होता है, फिलॉसफी एक ही है, उसको व्याख्यान करने का रंग ढंग अलग अलग है, समझाने का तौर तरीका अलग अलग है, परंतु दर्शन 2, 4, 10 नहीं होते हैं। दर्शन एक ही होता है जहाँ पर जीव जगत और ब्रह्म की व्याख्या की जाती है। तो मैंने जिस ढंग से सोचा समझा, हमारे विपिन जी ने काफ़ी कुछ कहा, पर उसको और आगे बढ़ा करके
उसी चीज़ को जोड़ते हुए मैंने थोड़ा आपको स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रयास किया। तो अब हम लौट कर आते हैं प्रणामी दर्शन में, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी जो हमारे आद्य आचार्य तो श्री देवचंद्र जी महाराज हुए, जिन्होंने जामनगर में रह करके 14 साल तक नित्य नियम से भागवत उन्होंने सुनी। भागवत एक माध्यम था, परंतु अनेक वेद वेदांत दर्शन शास्त्र कथाकार लोग तो सब मिला जुला करके समझाते हैं ना। और वो केवल कथा नहीं होती थी, वो ट्रेनिंग सेंटर की तरह भागवत के एक एक श्लोक की व्याख्या भी होती थी। वहाँ पर भागवत सीखने वाले भी होते थे, वहाँ पर सुनने वाले भी होते थे। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जो आद्य आचार्य हैं, जिन्होंने प्रणामी परंपरा, प्रणामी समाज, प्रणामी दर्शन, निजानंद संप्रदाय की स्थापना की, 14 साल तक सुनते रहे, वो भी निष्ठापूर्वक, क्योंकि उनको दर्शन में उतरना है। केवल धार्मिक बनकर के नहीं रहना है, धर्म के दर्शन दूसरे स्टेप में उनको जाना है। इसलिए उन्होंने निरंतर श्रवण किया, किसी प्रकार कोई बाधा भी आ जाए परंतु वो रुके नहीं। तो इस प्रकार से 14 वर्षलो निष्ठा बंद वचन ग्रहे सारी सनंद, कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप सने अति प्रेम, पियाजी के अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सभी शुद्ध दई। ये चौपाई आती है वाणी में, प्राणनाथ जी ने लिखी कि 14 साल तक बिना रुके सारे श्लोकों का अर्थ समझना, सारे रहस्य को समझना, सारे दर्शन का मर्म समझना, ऐसी उनकी निष्ठा रही। तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि भागवत में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति बताई गई है, तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न हो गए उनकी साधना, उनकी भक्ति को देख करके। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते थे कि मेरी महिमा की व्याख्या देवचंद्र जी प्रारंभ करें, शुरू करें। इसके लिए उन्होंने दर्शन दिया, दर्शन दे करके तारतम महामंत्र दिया और उनको प्रचार करने के लिए आदेश दिया। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने जामनगर में नौतनपुरी धाम की स्थापना करके प्रणामी दर्शन, प्रणामी सिद्धांत, निजानंद सिद्धांत, निजानंद का अर्थ होता है आत्मानंद। देखिए बहुत सारे लोगों को आत्मा है इसका भी ज्ञान नहीं होता है, हमारे अंदर आत्मा है ऐसा कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। दिमाग है, शरीर चल रहा है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो मशीन चलती है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, हाँ उसके पहिए घूमने लगते हैं, गाड़ी आगे स्पीड पकड़ती है। इतना ही लोग सोचते हैं, गाड़ी की तरह ही इसको भी गाड़ी ही समझते हैं। पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मात्र कोई एक गाड़ी नहीं है, मशीन नहीं है, इसके अंदर चेतना भी है। चेतना कैसे है कि कोई हमको जरा सा स्पर्श करता है, टच करता है तो हमको फट से पता लग जाता है, गाड़ी को पता नहीं लगता है ना। कुछ भी होता है, कोई हमें मान अपमान करता है हमको फट से पता लगता है, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है ना। चेतना होने से हमको पता लगता है कि ये मुझे खुश कर रहा है, सम्मान दे रहा है, ये मुझे अपमान कर रहा है। फिर हमको भूख प्यास का भी अनुभव होता है, गाड़ी को नहीं होता है। गाड़ी को तो आप देखते हैं कि चलो पेट्रोल का लेवल कम हो रहा है इसलिए डाल दिया जाए या डीजल डाल दिया जाए। आजकल तो बैटरी से भी चलाते हैं, बैटरी चार्ज है कि नहीं आप चेक करते हैं। आपको खुद को करना पड़ता है, पर ये शरीर में अपने आप अनुभव होने लग जाता है। भूख लगती है तो अपने आप पेट में जो है ना भूख का अनुभव होने लगता है। आप देखिए कि प्यास लगने का अनुभव अपने आप गले में हो जाता है ना। नींद आने का अनुभव अपने आप आंखों में होता है, आपको पता लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर चेतन व्याप्त है। वो व्याप्त चेतन से सब चीज, सुख दुख, संयोग वियोग, मिलना बिछुड़ना। देखिए हम मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है ना, बिछोड़ते हैं तो थोड़ा दुख भी होता है कि बिछोड़ हो जाए किसी से। तो आप ये सब अनुभव करने वाली सत्ता को, शक्ति को चैतन्य कहा जाता है। वो चैतन्य महाचैतन्य का अंश है। उस चैतन्य को आत्मा कहते हैं। वो
परमात्मा का अंश है। इस चीज़ को समझना, इसको भी दर्शन कहा जाता है, ये भी अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी इसको भी कहा जाता है। तो प्रणामी दर्शन में आप क्या है कि वो आत्मा है तो कहाँ से आई? क्योंकि आप संसार में बहुत लोग धर्म कर रहे हैं और हर धर्म में आत्मा की बात तो होती है। अब रूह करके इस्लाम परंपरा में मुस्लिम लोग रूह कहते हैं, सोल करके ईसाई लोग कहते हैं उसको। तो इस तरह से हर धर्म में, हिंदू धर्म में आत्मा की बात होती है। पर वो आत्मा आई कहाँ से, इसके विषय में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर उसकी खोज करने के लिए फिर आपको अध्यात्म में, दर्शन में आपको प्रवेश करना होगा। तो हमारे आद्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने खोज की और साक्षात पूर्ण ब्रह्म ने दर्शन दे करके उनको बताया कि महान जो आत्माएं होती है वो परम धाम से आती है, जिनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, उत्तम से उत्तम सृष्टि। और उसके बाद अक्षरधाम से जो आत्माएं आई है उनको ईश्वरी सृष्टि कहा जाता है। वो भी उत्तम कार्य करते हैं पर ब्रह्म सृष्टि के समान नहीं कर सकते। फिर तीसरी आत्मा भगवान नारायण के एको हम बहुत श्याम भागवत में प्रसंग आता है। भगवान नारायण ने कहा मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। तो जगत की बहुत सारी आत्माएं जिनको जीव भी कहा जाता है उनकी सृष्टि हो जाती है। तो संसार में 3 तरह की आत्मा आई हुई है। ज़्यादा संख्या में जीव सृष्टि है और कम संख्या में आप देखिए तो ईश्वरी सृष्टि है, उससे भी कम में ब्रह्म सृष्टि आती है। तो सबका स्वभाव अलग अलग होता है। आप देखिए ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव ऐसा होता है कि ब्रह्म चिंतन में, ब्रह्म ध्यान में उनका ज़्यादा समय जाता है। ईश्वरीय सृष्टि का ईश्वरीय कार्य करने में उनका समय ज़्यादा जाता है। और जीव सृष्टि है तो जगत के कार्य में ही मस्त रहते हैं। अपना घर बनाओ, अच्छा से रहो और अपने बाल बच्चे को खिलाओ, पिलाओ, पढ़ाओ, लिखाओ और अपनी संपत्ति कुछ देना है तो बच्चों को दो, इष्ट मित्रों से मिलो, गपशप करो, सिनेमा देखो, इधर उधर घूमो, ऐसा आराम करो। इतनी ज़िंदगी वो मानते हैं। पर ईश्वरी सृष्टि है तो सोचती है कि इतनी जिंदगी नहीं है। जिंदगी क्या है कि हम कहाँ से आए, कहाँ आत्मा को जाना है। जब तक जी रहे हैं तब तक तो ठीक है, संसार का सुख भोग रहे हैं। एक दिन तो इसको छोड़ना भी तो पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने छोड़ा, बहुतों ने दुनिया को छोड़ा। समय निश्चित है, 100 साल की जिंदगी कहा जाता है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? जिस आत्मा में इतना ज्ञान हमने बटोर लिया है वो ऐसे निरर्थक तो नहीं जाएगी। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा ये कुछ नहीं है, वो फुटबॉल में हवा भरते हैं ना, ऐसे ही है, ये शरीर में हवा भरी हुई है और जब कोई मर जाता है तो फुटबॉल के ब्लाडर से हवा निकलने की तरह वायुमंडल में उसका लय हो जाता है। ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। पर हमारे धर्मशास्त्र ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि हम धर्म में विश्वास रखते हैं, अध्यात्म में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आत्मा इस शरीर में रहती है और शरीर ने जैसे कर्म किया उस हिसाब से उस आत्मा को दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि आपने जैसा कर्म किया, आपने संसार में रह करके मानवी होने का कर्म किया तो दूसरे जन्म में मनुष्य के रूप में आपका जन्म होगा। किसी ने पशु का जैसा कार्य किया, व्यवहार किया जीवन में, तो उसको पशु भी बनना पड़ेगा, जीव भी बनना पड़ेगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में भी जाना पड़ेगा कर्म के वशीभूत होकर के। और जिस किसी ने देवता बनने का कर्म किया संसार में रह करके, वो देवलोक को चला जाएगा। और जिसने परम धाम जाने का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने का ऐसा उत्तम कर्म किया, उत्तम से भी उत्तम कर्म जिसने कर किया है वो परम धाम को ही जाएगा। ये दर्शन श्री देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी से प्रचार किया और नौतनपुरी में ही श्री प्राणनाथ जी तो अब मंत्री के पुत्र थे, पर उनके बड़े भाई गोवर्धन देवचंद जी महाराज के पास जाते थे, सब सुन करके आते थे और घर में प्रसाद लेकर के आते थे। क्योंकि आप लोग भी कहीं कोई
धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद बढ़ता है तो घर वाले याद आते हैं ना, और लोग याद आते हैं, और सदस्य। हम अकेले प्रसाद क्यों बांटे, सबको प्रसाद तो बांट करके खाना चाहिए। एक एक कण प्रसाद भी किसी को मिले तो उसके जीवन में भी कुछ सुधार आएगा, उसकी आत्मा भी जो है शांति प्राप्त करेगी, कल्याण प्राप्त करेगी। ये भाव लेकर के हम प्रसाद लेकर के जाते हैं। तो वो भी प्रसाद लेकर के आते थे। तो मेराज ठाकुर 12 साल के, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से प्रसाद आप लाते हैं, ये ज्ञान भी आप सुनाते हैं, कहाँ से आप लाते हैं? तो कहा हम तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी धाम, उन्होंने परम धाम का ज्ञान प्राप्त किया, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम तो वहाँ जाते हैं, सुनते हैं। तो 12 साल के मेराज ठाकुर ने कहा कि मुझे भी साथ लेकर के जाइए, मैं भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि वो परम धाम की आत्मा थी, इसलिए उनकी आत्मा जाग गई, मुझे जाना ही जाना। 6 दिन तो उन्होंने रोका, अरे भाई तुम छोटे हो, जा कर के कुछ इधर उधर चंचलता दिखाओगे तो गुरु महाराज कहेंगे अरे बच्चे को लेके क्यों आए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम घर में ही बैठो, यहीं प्रसाद मिलता रहेगा। नहीं माने, हमको जाना जाना है। 6ठे दिन गुरु महाराज के पास लेकर के पहुँचे और कहा गुरुदेव मेरा छोटा भाई है, आपके दर्शनों के लिए आतुर है, इसलिए आप इसका प्रणाम स्वीकार कीजिए, इसे भी तारतम मंत्र दे करके कृतार्थ कीजिए। सदगुरु ने जैसे ही देखा और नाम मेराज ठाकुर उन्होंने सुना, तो सदगुरु महाराज ने कहा कि ये तो मेरा उत्तराधिकारी है, मेरे बाद सारा धर्म का दायित्व प्रचार यही करेगा। मैंने देख लिया, पहचान लिया। वो आत्मा को भी परखते थे, कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी सृष्टि है। देवचंद जी महाराज को पता लगता था, चाल से ही पता लगता था। चाल से पता कैसे लगता है कि हमारे गुरुजी मंगलदास जी महाराज थे, वो बोलते थे कि तुम गृहस्थी बनोगे कि साधु बनोगे, तुम्हारे चाल से हम मेरे को पता लग जाएगा। तो बोलते थे तुम 20-25 फुट दूर चले जाओ और वहाँ से चल करके आओ। तो हम लोग चल करके आते थे तो गुरुजी कहते थे तुम प्रचारक बनोगे, तुम घर गृहस्थ में चले जाओगे। उनको पता लग जाता था, देख करके उस चाल से ही पता लगता था। जिस चाल से मेराज ठाकुर चल करके गए तो देवचंद्र जी महाराज को पता लग गया कि मेरा उत्तराधिकारी यही होगा। ऐसे तो आत्मा की पहचान आत्मा से होती ही है। फिर 13 साल तक निरंतर देवचंद्र जी महाराज से ज्ञान प्राप्ति करते रहे मेराज ठाकुर। रोज जाना, घर में बड़े भाई ने विरोध भी किया, हम लोग भी तक में 1-1 महीना सुनाते, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इतना परम धाम का ज्ञान उन्होंने सदगुरु से पाया और सदगुरु ने भी उनको बरसाया कि बाद में कहा मेरे बाद तुम इसका प्रचार करना। मैंने मौखिक रूप में सुनाया है, तुम वाणी के रूप में प्रवाहमान करके विश्व को ये शिक्षा देना, सारे संसार को ये वाणी से अभिभूत करना। सदगुरु का आशीर्वाद मिला और सदगुरु धाम पधारने के बाद फिर मेराज ठाकुर ने देखा कि सदगुरु ने तो यही नौतनपुरी की गादी संभालने को मुझे कहा है, पर मैं एक जगह बंद करके रहूंगा तो सारे भारत में प्रचार कौन करेगा, मुझे ही करना है। इसलिए क्यों ना उस स्थान में गुरुपुत्र को ही बिठा दिया जाए, वो यहाँ से प्रचार करते रहेंगे और मैं देश विदेश भ्रमण करके इस ज्ञान को व्यापक बनाऊंगा। सदगुरु के ज्ञान को राजा महाराजाओं को भी मैं जगाऊंगा, क्योंकि वो समय ऐसा था कि एक जगह बैठे रहें तो सारे भारत के लोग तो वहाँ आएंगे नहीं, पहुँचेंगे नहीं, मुझे ही जाना होगा। जैसे मानसरोवर में पानी जमा रहे तो सारे भारत के लोग मानसरोवर दर्शन करने नहीं पहुंच सकते हैं, पर वही पानी ब्रह्मपुत्र के रूप में, गंगा के रूप में, और ये आप देखिए कि सिंधु नदी के रूप में वो पानी मानसरोवर से प्रभामान होकर के आता है। तो गंगा किनारे रहने वाले हजारों लाखों लोगों को मानसरोवर का जल पीने का मौका मिलता है, ब्रह्मपुत्र के किनारे वाले को मिलता है, सिंधु के किनारे वाले को मिलता है। तो ऐसे ही सदगुरु ने कहा कि इस ज्ञान को बहाओ, वाणी के रूप में इसको प्रभामान करो। और प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से फिर वाणी प्रकट होने लगती है। तो उनके 14 ग्रंथ हैं। सबसे पहला ग्रंथ रास है, क्योंकि जीवन में रस होगा तो ही जीवन जीने का आनंद मिलेगा। जीवन का रस सुख जाता है ना,
जैसे कई कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, उनका जीवन का रस सूख जाता है। कोई घटना अपने साथ ऐसी घटती है कि वो नीरस 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 होते जाते हैं, फिर सोचते भी वही हैं, नीरस बातें, उल्टी उल्टी बातें, ऐसे सोचते सोचते एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उनको वापस लाना बहुत कठिन भी होता है। तो ऐसे ही लोग क्या है कि समस्याएं दुनिया में आती हैं तो हर इंसान नीरस नीरस होते जाता है। आपने सुना होगा कि जब इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए थे तो उन्होंने देखा कि पार्क में वो जो है हिप्पी लोग वहाँ पर गा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी ने केस कई दिन से ठीक नहीं किया है, एक सवारे के साथ प्रॉब्लम है। तो वो समय ऐसा था कि कोई ऐसी पिक्चर आई तो सब लोगों ने वो हिप्पी होना शुरू कर दिया, काम काज छोड़ो और नाचते गाते रहो, कोई पैसा देंगे तो उससे कुछ खाओ पियो, ऐसे करके। तो प्रभुपाद ने देखा कि वो भी जाकर के हरे कृष्ण का धुन तो वहाँ पर लगाते हैं पर लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने मुझे वृंदावन में भागवत सीखते हुए मुझे इशारा किया, गुरु ने इशारा किया विदेश में भी प्रचार करो कृष्ण भक्ति का, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। लौट करके आए और सोचा कि अब भारत ही लौट जाते हैं, यहाँ कोई मेरा काम नहीं है। तो रात को उनको स्वप्न आया कि अरे तू तो बंगाल का व्यक्ति है, बंगाली रसगुल्ला बढ़िया से तू बना सकता है, अच्छा स्वादिष्ट गुलाब जामुन रसगुल्ले सब तुम बना सकता है। उन लोगों को ऐसे कोई नहीं सुनेगा, तुम रसगुल्ले तैयार करके लेकर के जाओ और उनको प्रसाद बांटो। तो उन्होंने वो तैयार करके जब गए और उनको खिलाया तो उनको इतना स्वाद आया, कल भी लेके जाना परसों भी लेके जाना, करते करते प्रवचन भी सुनाने लगे। तो वो लोग उनका प्रवचन में आकर्षित हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना वस्त्र त्याग किया, फिर भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर को उन्होंने शुरू किया, कृष्ण भक्ति को शुरू किया। आज विश्व भर में छा गया। कितना हमें गर्व होता है कि विदेशी लोग चंदन लगा करके, धोती लगा करके, जनेऊ पहन करके, चोटी रख करके नाचते, सड़क पे नाचते हैं। तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म कितना महान है, हमें गर्व होता है। तो आप देखिए कि ऐसे लोग जो केवल संसार में माया मोह में फंसे हुए हैं, उनको भी अध्यात्म का ज्ञान दे करके सुधारना ये बड़ा कठिन कार्य होता है। महामती प्राणनाथ जी के लिए भी बड़ा कठिन कार्य था। उस समय तो चलने के लिए मोटर नहीं, गाड़ी नहीं, रेल नहीं, हवाई जहाज नहीं, कुछ नहीं, पैदल ही चलना जहाँ भी। पर प्राणनाथ जी ने हर चुनौती को स्वीकार किया कि मुझे लोगों के जीवन में रस भरना है। तो प्राणनाथ जी ने भी रास से अपना प्रचार प्रारंभ किया कि परमात्मा की, कृष्ण की लीला में जो रास है, रास का अर्थ एक नृत्य है, भक्ति करते हुए नृत्य करना और नृत्य करते हुए परमात्मा में समर्पित हो जाना, ये भाव लेकर के उन्होंने रास ग्रंथ का आविर्भाव किया। फिर उन्होंने देखा कि मात्र कीर्तन करने से, नृत्य करने से ही तो ज्ञान नहीं होगा। जहाँ भी लोग उठ करके नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे, ज्ञान भी चाहिए। तो प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने फिर ज्ञान, महाज्ञान उन्होंने बताना शुरू किया। और सबसे पहले तो देवचंद्र जी महाराज की महिमा गाई और उनके ज्ञान की पूरी व्याख्या उन्होंने प्रकाश ग्रंथ में की। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ज्ञान भी है, रस भी है, जीवन में आ गया, पर एक विरह भी तो होना चाहिए, क्योंकि विरह होगा तो भक्ति बढ़ती है। जैसे हम बड़ों की सेवा क्यों करते हैं? दिल में थोड़ा सा दर्द उठने से, कि बड़े लोगों की हम सेवा करते हैं, कोई उठ नहीं पा रहा है तो हमारे दिल में पहले दर्द प्रकट होता है, फिर फट से जाकर के उसका हाथ हम पकड़ लेते हैं। और बहुतों के दिल में दर्द उठता ही नहीं तो वो लड़खड़ा रहा है, देखते ही रहते हैं ना। अब देखिए कहीं भी आप कोई सीट में आप बैठे हुए हैं तो ऐसे कोई वृद्ध बीमार व्यक्ति आए तो दिल में दर्द प्रकट होता है, दया प्रकट होती है, तो फट से आप छोड़ देते हैं, छोड़ करके आइए बैठिए बैठिए, ऐसा करके हम खड़े भी रह सकते हैं ऐसे। और कुछ लोगों के दिल में दर्द प्रकट होता ही नहीं है तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, किसी की सेवा नहीं करेंगे, किसी के काम नहीं आएंगे।
ऐसे ही भक्ति करने में भी दर्द दिल में प्रकट हो, विरह भाव प्रकट हो, इसके लिए सश्रुति ग्रंथ का उन्होंने प्रणयन किया। फिर प्राणनाथ जी ने देखा कि ज्ञान में भी महाज्ञान कलश हमारे सिर पे होना चाहिए। देखिए हमारा सिर तो है, सिर तो सभी के पास है, परंतु आप देखिए कि उसी सिर से कई लोग क्या है कि दुनिया को आतंकवादी भी सिर का ही प्रयोग करते हैं ना, पर उनके विचारों में लोगों का संहार करना, दुनिया में आतंक फैलाए रखना, दुनिया को सताए रखना, ऐसे ऐसे विचार उनके दिमाग में आते हैं। और दूसरे ऐसे लोग हैं कि नहीं, समाज की रक्षा करो, समाज का भला करो, समाज को बचाओ। तो ये सब क्या है, ज्ञान से ही होता है। इसलिए ज्ञान दिमाग में ऐसे ज्ञान भरा जाए कि विश्व की रक्षा, विश्व की सुरक्षा, विश्व शांति की बात हम कर सकें, सुख शीतल करो संसार, ये बात हम कर सकें। तो कलश ग्रंथ का प्रणयन किया प्राणनाथ जी महाराज ने। रास प्रकाश छठ ऋतु तो जामनगर में हुआ, कलश का अवतरण सूरत में हुआ, जहाँ महामंगलपुरी धाम की उन्होंने स्थापना की। वो भी इसीलिए स्थापना की कि एक ही तीर्थ सब जा नहीं पाएंगे, इसीलिए तीनपुरी धाम की स्थापना की जाए। तो महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। फिर ज्ञान सुनाते हुए प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से निकले, दिल्ली की ओर चले तो देखा कि औरंगजेब का शासन चल रहा है। वो तो कभी हमारे गीता भागवत को सुनने और मानने वाला है नहीं। वो तो सुबह सुबह हिंदुओं का मुंह भी नहीं देखता था, नापाक ऐसा सोचता था। तो ऐसा व्यक्ति को तो कुरान पढ़ करके ही समझाना चाहिए। तो फिर सनंद ग्रंथ का प्रणयन उन्होंने किया और औरंगजेब को भी वो लिख करके उन्होंने भेज दिया। उसे भी जगाने के लिए 16 महीने तक दिल्ली में प्रयास करते रहे, पर बादशाह ने इतना ध्यान नहीं दिया। बाद में उसको ध्यान आया तो तब तक तो प्राणनाथ जी महाराज पन्ना पहुँच चुके थे। तो ऐसे करके फिर प्राणनाथ जी ने सनंद ग्रंथ का अवतरण किया। फिर कलश और प्रकाश को हिंदी में उन्होंने रूपांतर किया अनूप शहर में बैठ करके। हरिद्वार प्राणनाथ जी गए तो सारा हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, महाकुंभ का मेला। हजारों लाखों करोड़ों इस साल जो महाकुंभ का मेला लगा तो कुछ 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया वहाँ पर। देश विदेश के हिंदू समाज के लोग आए, 65 करोड़ क्या, 1-1.5 महीने का मेला लगा, सब नहाते रहे वहाँ पर। हम लोगों ने भी एक पंडाल वहाँ पर लगाया था और वहाँ हम लोग भी कथा वार्ता करते थे, प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा करते थे। लाखों पंडाल वहाँ पर लगे हुए थे। विक्रम संवत 1735 में प्राणनाथ जी हरिद्वार गए तो ऐसे ही उस समय के श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित थे। सब अपने अपने पंडाल से प्रवचन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर हिंदू संगठन की बात कोई नहीं करता है। जब तक हिंदू समाज संगठित नहीं होगा तो ये तो मुगल शासन चलता रहेगा। मुगल शासन, मुगल सत्ता को भगाने के लिए तो हिंदू संगठन बहुत जरूरी है। प्राणनाथ जी ने उन सबको संगठित होने की शिक्षा दी। और संगठित हम कब होंगे कि सारे हिंदू समाज के लोग माने कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, मालिक सबके एक है, देवी देवता उनके अंडर में काम करते हैं। देवी देवता ही पूर्ण ब्रह्म नहीं है, देवी देवता से परे है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत, सबके स्वामी, सबके मालिक, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, उनको जानो। ऐसे करके भी उन्होंने उन सबको समझाया। सबने हाँ हाँ कहा, परंतु बादशाह के साथ युद्ध लड़ना सबके लिए कठिन कार्य था। फिर भारत के सब राजाओं को प्राणनाथ जी ने पत्र लिख लिख करके, राजा ने मलोरी रानी राय तणो धर्म जाता रे, कोई दौड़ो जागो ने जोधा रे, जुट उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी रे छोड़ो, राजाओं को भी संगठित करना चाहा। सब राजा लोग सुनते हैं, पर औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा होना, उसके पास तो धन बल भी है, सेना बल भी है, सामर्थ्य भी है, हम कैसे लड़ सकते हैं। तो प्राणनाथ जी फिर भ्रमण करते हुए जब पन्ना जा करके पहुँचे तो वाणी में वो लिखते हैं, बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खींच के, साइये कीदा सेनापति सिरधार। मेरी बात को और राजाओं ने नहीं सुना,
पर छत्रसाल ने सुना, तलवार लेकर के छत्रसाल जी खड़े हैं, मैं लड़ूंगा, प्राणनाथ जी आपकी बात को मैं मानूंगा। मिलाप का प्रसंग तो लंबा है, पर प्राणनाथ जी की बात मानने के लिए छत्रसाल तैयार हो गए, कमर कस लिया उन्होंने, और हाँ, तलवार भेंट भी प्राणनाथ जी ने की, और एक तलवार भेंट की प्राणनाथ जी ने की, अन्याय के विरुद्ध तुम इसका प्रयोग करोगे। तो छत्रसाल जी सबल और सक्षम होकर के बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। जब छत्रसाल सक्षम हो गए तो औरंगजेब उस समय प्राणनाथ जी से मिलने के लिए अपने सेनापतियों को भेजता है, परंतु अब प्राणनाथ जी अब नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को जगा करके पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की स्थापना की, जो हमारे 3 पुरियों में देखी है। इस प्रकार की महिमा है, नौतनपुरी, महामंगलपुरी, पद्मावतीपुरी। तो यही है कि हम ये जो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी है, उसमें किरंतन ग्रंथ है, उसमें सारे वेद वेदांत की चर्चा उन्होंने बहुत सुंदर रीत से की है। फिर पन्ना जाने के बाद प्राणनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, क़यामतनामा, इतने सारे ग्रंथ का अवतरण होता है। तो खुलासा में उन्होंने सब धर्मों का सार क्या है ये निर्णय उन्होंने दिया। खिलवत में उन्होंने परम धाम से सखियां संसार में क्यों आई, क्यों संवाद हुआ, क्या संवाद हुआ। वो अद्वैत में थी तो द्वैत देखना चाहती थी, अखंड में थी तो खंड को देखना चाहती थी, संयोग में थी तो वियोग को देखना चाहती थी, पूर्णता में होने से अपूर्ण। आप देखिए आपके घर में सब कुछ पूर्ण होता है ना, राशन पानी भी है, सोने के लिए भी है, आराम भी है, घूमने फिरने की जगह भी है, रुपया पैसा भी है। फिर भी आपके मन में कभी कभी इच्छा होती है कि हम अलास्का चले जाएं, जापान घूम के आएं, या भारत के सब जगह हम घूम करके आएं। ऐसा करके घर में सब सुविधा होते हुए भी असुविधा भी कभी हम ढूंढते हैं ना, उसको भी देखने की इच्छा होती है। पर वहाँ जाते हैं तो न ढंग का खाना, न ढंग का रहना, कुछ अपने हिसाब से होता नहीं है। फिर भी मन है कि कुछ नई चीज़ देखें। तो परम धाम की आत्माओं को भी अद्वैत में से द्वैत देखने की इच्छा हुई, इसलिए इस संसार में उनको उतारा गया। तो उस बीच में परमात्मा और आत्मा के बीच में जो संवाद हुआ, वो खिलवत में प्राणनाथ जी बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने लिखा है। संवाद पूर्ण होने के बाद फिर संसार में वो आत्माएं उतरती है। फिर आप देखिए कि परिक्रमा में, आप देखिए कि वर्षों से हम बचपन से सुनते हैं स्वर्ग है, वैकुंठ है, पर वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ का वैभव, वहाँ की सुख शांति वहाँ क्या है और उसकी व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार के वहाँ पर बाग बगीचे, महल, मंदिर, दिव्यता और भव्यता वहाँ पर है, कुछ विस्तार में धर्म ग्रंथों में नहीं पाया जाता है, संक्षेप में कहीं कहीं हमको मिलता है। पर प्राणनाथ जी ने परम धाम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, रंगमहल कैसा है, अक्षरधाम कैसा है, श्री यमुना जी कैसी है, सात घाट कैसे हैं, बाग बगीचे कैसे हैं, वहाँ की दिव्यता भव्यता क्या है, ये सारा कुछ उन्होंने वर्णन करके वहाँ की व्याख्या उन्होंने परिक्रमा ग्रंथ में रखी, जिसको चरचनी कहा जाता है। थोड़ा सा हम उसको ध्यान देते हैं तो परम धाम में ध्यान भी लग जाता है कि परम धाम बोलते ही अंधकार नहीं छाता, एक उजाला हमारे दिमाग में आ जाता है, वहाँ की चैतन्यता का अनुभव होता है जो परिक्रमा ग्रंथ में। फिर सागर में उन्होंने परम धाम के मूल मिलावे के 8 सागर की वर्णन की, और श्रृंगार में राजश्यामा कैसे जुगल स्वरूप सच्चिद आनंद से परिव्याप्त होकर के मूल मिलावे के सिंहासन में विराजे हुए हैं, और सारी आत्माएं उनको घेर कर कैसी बैठी हुई हैं। ये सारा वर्णन राज्य के एक एक दिव्यता का वर्णन, भव्यता का वर्णन, अखंड का वर्णन, अनादि का वर्णन, ये सब उन्होंने श्रृंगार में किया। फिर आकर के सिंधी ग्रंथ है, सिंधी भाषा में है वो, क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी में गुजराती भाषा भी है, हिंदी भी है, सिंधी भी है, अरबी के भी कुछ चौपाइयाँ हैं, उर्दू की भी कुछ चौपाइयाँ हैं, अनेक भाषाओं में प्राणनाथ जी ने वाणी व्याख्या की है। तो सिंधी भाषा में भी परमात्मा से मिलने के लिए पुकार, प्रार्थना है, अर्जी, इस खेल से अपने धाम में बुलाओ, ये सब चीज़ें उसमें उल्लेखित किया है। फिर मार्फत सागर में प्राणनाथ जी महाराज ने क्या किया कि आप देखिए कि कतेब धर्म ग्रंथ में लिखा है, कयामत के दिनों में 7 निशान प्रकट होंगे।
प्राणनाथ जी ने उसकी व्याख्या कर दी कि जैसे एक जानवर दाभातुल अर्ज नाम का जानवर आएगा और लिखा है कि उसका जो है शेर का जैसा, शेर की जैसी उसकी छाती होगी। फिर लिखा हुआ है कि पहाड़ी बैल की तरह उसके सींग होंगे, तीखे तीखे सींग उसके होंगे। सियार की तरह उसकी पीठ होगी, हाथी के जैसे उसके कान होंगे, मुर्गे की तरह उसकी गर्दन होगी और सुअर की तरह उसकी आंखें होंगी। ऐसा लिखा हुआ है, शक्ल आदमी का होगा। तो ऐसा जानवर पैदा होगा। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे बरसों से। प्राणनाथ जी ने कहा नया कोई जानवर आएगा नहीं, आज के कलयुग के मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन गया है। तो प्राणनाथ जी ने मार्फत में उसकी व्याख्या की है कि शेर की तरह छाती का मतलब है कि लोगों में दया नहीं होती, कम दया करने वाले लोग कम होंगे, निर्दयी लोग ज़्यादा हैं। आतंकवादी आप देखिए कितने निर्दयी होते हैं। शासन करने वाले भी बहुत सारे देश में कैसे ऐसे निर्दयी शासक आ जाते हैं कभी कभी। तो लोगों के दिल में जो दया भाव का अभाव होना वही शेर की छाती है। फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि ये गिदड़ की तरह पीठ, सियार की तरह पीठ। तो कहा कि सियार अपने पीठ में कुछ भी नहीं ढो सकता है। बैल ढो सकता है, घोड़ा ढो सकता है, ऊँट ढो सकता है, हाथी ढो सकता है। पीठ में कुछ डाल देने से आदमी भी उसमें सवार होते हैं तो वो ढोते हैं, पर सियार कुछ नहीं ढो सकता है। ऐसे आजकल के लोगों को धर्म का कुछ नियम ढोने के लिए, पालन करने के लिए कहा जाए तो लोग तो तैयार नहीं होते हैं। हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ऐसा करते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा वो जानवर के रूप में लोग ही पैदा हो चुके हैं। फिर कहा कि सुअर की तरह आंखें, सुअर की आंखें छोटी छोटी होती है पर गंदगी बहुत जल्दी देखता है, वो उधर गंदगी की तरफ आकर्षित होता है, साफ सफाई की तरफ सुअर आकर्षित नहीं होता। ऐसे ही लोग भी नेगेटिव सोच में ज़्यादा जाते हैं, विचारों को नकारात्मक करना, नकारात्मक बातें करना, राजनीति में भी उल्टी सीधे बातें करना, ये सब में लोगों को रुचि ज़्यादा होती है। अलग से वो जानवर पैदा नहीं होगा, लोगों में ऐसी वृत्ति आ गई। फिर कहा कि मुर्गे की तरह गर्दन क्या है कि मुर्गा जब आवाज़ देता है तो ऐसे सिर खड़ा करके देता है, झुकना नहीं आता है उसको। लोग भी झुकना नहीं चाहते हैं ना, झुकना। बच्चों को आप कहिए थोड़ा झुक के प्रणाम करो तो बच्चे भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि झुकना, अहंकार जो है हमारे अंदर, जो घमंड है वो झुकने नहीं देता है ना। पर धर्म में हम जब समर्पित हो जाते हैं तो घमंड उतर जाता है, ऐसा अपने आप सिर झुक जाता है। अपने आप मंदिर में हम झुकते हैं, परमात्मा के प्रति सिर झुक जाता है। वो भी प्राणनाथ जी ने अर्थ खोल करके बताया। और फिर कहा कि बैल की तरह सिंह का अर्थ प्राणनाथ जी ने बताया कि लोगों के निंदा स्तुति करना, कुछ कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहना, किसी ने किसी को ठेस पहुंचाना, चोट देना, यही मनुष्य का स्वभाव बनता जा रहा है। तो इस प्रकार प्राणनाथ जी ने पूरा अर्थ खोल करके बताया। नया जानवर नहीं आएगा, लोगों की वृत्ति ऐसी हो गई है, उस वृत्ति को सुधारना है, उस वृत्ति को ठीक करना है, ये मार्फत सागर में उन्होंने बताया। फिर कयामत नामा में लोग सोचते हैं कि प्रलय जैसे फरदार रोज क्यामत, बाइबल में द डे ऑफ जजमेंट कहते हैं, वो जजमेंट का डे आएगा ऐसा करके तो लिख दिया। प्राणनाथ जी कहते हैं वो आ चुका है, आएगा आएगा करके रोज ही पढ़ते रहोगे तो वो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, वो आ चुका है। आपका समय निकट आ गया, आप सोचिए आपके लिए डे ऑफ जजमेंट आ ही गया, कयामत का दिन आ ही गया है। इसलिए वो प्रलय का दिन आने से पहले ही आप जागो, ऐसे आत्मा जागृति करो, ऐसे ज्ञान प्राप्ति करो, ऐसे अध्यात्म में आप डूबो कि प्रलय आएगा तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाप्रलय आने से भी या नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय आने से भी आपकी आत्मा तो जागृत है, वो कभी मरेगी नहीं, वो तर जाएगी और परमधाम में पहुंच जाएगी। तो आत्मा जागृति पहले से करोगे तो कयामत से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बात उन्होंने कयामत नामा ग्रंथ में लिखा। ये तो सारांश में मैंने आपके समक्ष बताया। पर तारतम वाणी जो प्राणनाथ जी ने दी है वो विश्व के लिए एक धरोहर भी है, क्योंकि उन्होंने
विश्व भर के धर्म ग्रंथों का सार भी, जो दर्शन हम बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं, वो कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है, वेद में क्या है, भागवत में क्या है, गीता में क्या है, उपनिषद में क्या है, सबका प्राणनाथ जी ने सार वाणी के अंतर्गत निकाला। फिर अध्यात्म के दर्शन की ऊंचाई में जाकर के परम धाम में क्या है, सच्चिदानंद क्या है, ये सब की भी व्याख्या उन्होंने बहुत गहराई से उन्होंने की है। इसलिए वाणी में किसी की कथा नहीं आती है। भागवत पढ़ेंगे तो कथाएं बहुत आती है, पुराणों को पढ़िए बहुत सारी कथाएं आती है, बाइबल को पढ़िए तो ईसा मसीह ने क्या किया कथाएं आती है, कुरान पढ़िए मोहम्मद जी ने क्या किया कथाएं आती है, कथाओं के साथ ज्ञान है। पर वाणी में कोई कथा नहीं, ज्ञानी ज्ञान ज्ञानी ज्ञान, शुरू से लेकर के अंत तक ज्ञान का भंडार, भक्ति का भंडार, अध्यात्म का भंडार, ये सब चीज़ तारतम वाणी में है। और हमें गर्व है कि ऐसी वाणी पढ़ने का, पारायण पढ़ने का हमें अनुभव मिला। और जिस परिवार में आज हम बैठे हुए हैं, ये परिवार भी धन्य है कि उनके पूर्वजों ने, प्राणनाथ जी ने जब जागनी यात्रा शुरू करी सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सिद्धपुर आए, तो मुझे बताया गया कि इनके पूर्वज वहीं से जुड़े। तो आप देखिए तब के ज़माने में घर छोड़कर निकलना, एक धर्म प्रचारक, ऐसे देखो तो प्राणनाथ जी धर्म प्रचार के लिए निकले ना, किसी ने आकर के जान न पहचान आवाज़ दी कि मेरे साथ साथ धर्म प्रचार करने निकलो और सुख दुख भोगते हुए भी पूरे भारत में भ्रमण करना है। ऐसा आवाज़ देने से उनको विश्वास हुआ और उन्होंने घर छोड़ करके यात्रा में उनके साथ साथ निकल गए। परिवार को छोड़ा, किसी ने परिवार को साथ भी लिया। ऐसे सुख दुख झेलते हुए, भोगते हुए पन्ना जा कर के पहुँचे और स्थायी रूप से वहाँ पर प्राणनाथ जी ने गुम्मट बंगला जी छत्रसाल जी ने बना दी। तो आसपास में सब ने छोटा छोटा मकान बना करके भक्ति में ही लीन रहना, प्राणनाथ जी के अष्टप्रहर की सेवा में लगे रहना, जुटे रहना। और बच्चों को भी यही शिक्षा दे करके गए कि तुम लोग भी इसी परंपरा से चलो। उस परंपरा से चलते चलते आज अब पंडित प्यारेलाल जी जो है एक प्रख्यात विद्वान बने और उसी परिवार में आप लोग आज जन्म लेकर के विदेश में आकर के भी उसी भक्ति को, उसी ज्ञान को आप लोग पालन करते हुए जीवन को धन्य बना रहे हैं। और हमारे जो भावसार सुंदर साथ हैं, गंदेवी वलसाड़ के सूरत महामंगलपुरी धाम से प्रचार गंदेवी बड़साल में हुआ, वो भी 300 साल पहले से, तभी से ये लोग भी लगे हुए हैं। इधर हमारा सावलिया परिवार है तो देखिए जामनगर का प्रभाव, वहाँ से प्रचार प्रसार हुआ और जागनी हुई। और हम लोग कालिम्पोंग से हैं तो पद्मावतीपुरी धाम से पूर्व की ओर प्रचार चला। गुरुजी मंगलदास जी के गुरु पीताम्बर दास जी थे, उन्होंने जा कर के जगाया गुरुजी मंगलदास जी को। 1.5 साल की उम्र में उन्होंने तारतम दे करके जगाया और उन्होंने कहा कि ये बालक बाद में जा कर के पूरे पूर्वोत्तर खंड में प्रचार प्रसार करके धर्म का झंडा लहराएगा। वही कार्य गुरुजी मंगलदास जी ने किया वहाँ पर बाद में गुरु कृपा से। और गुरुजी मंगलदास जी की कृपा कि हम लोग भी आज इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही है कि संसार के अंतर्गत हम लोग कर्म तो करते ही हैं, कर्म करना हमारा जीवन का लक्ष्य है, पर कर्म के साथ साथ धर्म भी करें और धर्म की गहराई में भी हम प्रवेश करें तो अध्यात्म से भी हम लोग जुड़ेंगे। तो हमें बोध होगा कि आत्मा अखंड है और अखंड आत्मा को अखंड धाम में लौटाने के लिए, पहुंचाने के लिए हमें अखंड ज्ञान से जुड़ना होगा, अखंड पारायण से जुड़ना होगा, अखंड भक्ति से जुड़ना होगा। और जीवन खंडित नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका बोध निरंतर करते रहना होगा। तो आप लोग यही कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि पारायण भी इन्होंने पूरा किया है। हमारे अब बाबूजी है, उनका आशीर्वाद तो है ही। और आप बहन तृप्ति जी ने पारायण भी पूरा किया, भागवत का पाठ भी पूरा किया। तो कितनी अच्छी बात है कि आज संत समागम हम सब लोग एकत्रित हैं, एक साथ पूर्णावती की आरती और भागवत की पूर्णावती की आरती करने का मौका मिल रहा है। तो आप सब सद्भाग्यशाली हैं और मुझे भी आप सबके बीच आकर के
मैं जब जब भी आता हूँ तो इस परिवार से, आप सबसे, यहाँ के सुंदर साथ से मिलने का मौका मिलता है, तो मुझे भी लगता है कि एक विद्वत समाज में प्राणनाथ जी की वाणी सुनाने का मौका मिलता है। ये मेरे लिए भी एक सुखद क्षण है और ऐसा नज़ारा यहाँ से दिखता है कि लगता है कि यहीं बैठे रहें, परंतु हम लोग तो अब प्रचार प्रसार करने वाले हैं, इसीलिए देश विदेश में हम लोग भ्रमण करते हैं। पर ऐसे स्थान में राज जी ने आपको ला करके रखा है, तो राज जी की भक्ति से जुड़े रहें और जीवन को धन्य बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को पूरा कर रहे हैं जय जयकार करते हुए। तो सब जन मिल करके यहाँ पर आरती उतारेंगे। आरती के बाद भोग धराया जाएगा, फिर सबको भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा आग्रह रहेगा नरेंद्र जी से कि 2 शब्द बोलें, सबको धन्यवाद करें, क्योंकि आपके घर में सब पधारे हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी, all invited guests and all religious Pranami Samaj. It is really great pleasure that we have Guruji with us today, and we always learn a lot when he comes here and spends even short time with us. That becomes memory for us until he comes next time. So we are so blessed that we have your blessings today, and fortunately today is big day for us because we have Parayan Purnahuti and Bhagavad Purnahuti together. My father and wife always every morning they read Bhagavad and they read Parayan, and today is Purnahuti, so we all will together do prayer for it. Mandir is inside, so please feel free if you want to go and do darshan. Mandir is there, and then we'll do aarti. All of you, please do aarti. There are a couple of aartis, so it should be easy. And then thank you so much for coming and blessing us. We really appreciate you coming down. Thank you. पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पार, शिव सनकादिक आदिक इंचित से सन अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहा जानी के मूल धनी अंगना अपने सो घर आए हमार, श्री ठाकुरानी जी सखियन सुध बल लेकर संग पधार, त्रिगुण फंद परे थे सो फंदा निरवार, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा, सिंहासन आसन बैठारूं श्री छत्रसाल गुण गा, महाराजा गुण गा, सखी मेरी कांचन थाल चौमुख दीपक ज्योति प्रकाश, भाई करत आरती श्री जी आभर आनंद अंग उल्लास, सुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक श्यामा धाम धनी सोय, मंगल रसिक धन की शोभा निर्खंदा सखिया निरत करे और गावे,
ओ मंगंग अपार ताल मृदंग झांझर जंत्र बाजे सखिया बोलत जय जयकार बधावे मुक्ता फल सखिया श्री जिया बर श्याम सुहागे तन मन जीवनी करूं श्री महामति चरणों लाग जिया बर चरणों लाग। श्री प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भज रे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भज रे पड़े श्री तारतम बाणी नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम को जपना राधे राधे श्याम को जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भज रे भक्तन के दुख हरता कलियुग पाप टरे स्वामी कलियुग पाप टरे मैं हूँ दीन भागी मैं हूँ दीन भागी सतगुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना दास उबारो प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भज रे आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी अब दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपना दास उबारो प्रभु अंतरयामी श्री प्राणनाथ भज रे श्री प्राणनाथ भज रे स्वामी प्राणनाथ भज रे ब्रह्म सृष्टि कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भज रे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की आज के आनंद की प्रणाम प्रणाम।